इसलिए जरूरी है, मैं बताऊंगा। अगर आपकी सरकार है, सरकार के का दायित्व क्या है? मैं बताता हूं आपको क्यों जरूरी है जफर भाई। कि समाज में जफर भाई एक बात सुन लो आप समझने के लिए। जफर भाई मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो नागरिक है, एक नागरिक कैसे से वो नहीं बन सकते क्या? दूसरे दुनिया में, दूसरे देशों में क्या नागरिक आगे नहीं बढ़ता है? लेकिन आपकी सोच में क्या जरूरी है जनगणना, मैं बता रहा हूं आपकी सोच ये है कि सुन ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए वो जनगणना को मैंने कभी नहीं, मैं संसद का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन मैं आपकी सोच का विरोध कर रहा हूं। भाई अगर कंफ्यूज है, बिल्कुल पूरी तरह कंफ्यूज है आप कह रहे हैं क्या जाति जनगणना इसके लिए जरूरी है? गुजर का नाम क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो बन सकते थे, उनमें क्षमता थी, बिना क्षमता के बना दिया आपने। आप कह रहे बिना क्षमता के बना दिया, डीजीपी की क्षमता नहीं थी, हमने बना दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? मतलब आप उनकी क्षमता के बेसिस पे बनाया कि आपने सिर्फ नाम के बेसिस बनाया? ये बताइए, जवाब दीजिए। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि नाम के बेसिस पर बनाया, जाति के बेसिस पे, तो समझ में आता है कि आपने गद्दारी की है समाज के साथ। यदि हम देखिए, यदि हम हमने हर नागरिक को मजबूत करने का कोशिश किया। हमने न धर्म देखा, न जात देखा, न उसकी किसमें आस्था है वो देखा। हमने देखा देश का नागरिक है, उसको जितनी ज्यादा सहूलत मिल सकती है सरकार से, और वो जितना आगे बढ़ सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। न तो जात देखा, न पात देखा, और आप जात पात में रह के समाज को तोड़ना चाहते हैं। सुनो, अब सुनेंगे आप, मैं बोलूं? बोलिए, बाकी लोगों को भी बोलना है सर, आप ही दोनों की बहस नहीं है ये। चार लोग और हैं, जल्दी बोलिए। आपने कहा कि क्या इस तरह देश को तोड़ना चाहते हो? अगर हम दलित, शोषित, वंचित, गरीब उसकी ओबीसी की आवाज उठाते हैं, देश टूटता है। और आपके सांसद अगर कहते हैं कि छुरा पहना के घर में रख लो, और आपके सांसद नारे लगवाते हैं गोली मारो, और आपका सांसद कहता है कि समाज का बहिष्कार करो, तो देश जुड़ता है। ये आपका जो दोमुहापन है और जो आपकी चोरी है, ये अब उजागर हो चुकी है। लोग इसे समझ चुके हैं कि आप ओबीसी का हक खा रहे हैं। कितने दलित एमपी हैं, कितने पदाधिकारी की पूरी सुन तो लेंगे, आधे घंटे भाषण हो चुका, बात तो सुन लो आप। आपने कहा क्या इसके लिए जाति आवाज नीचे कीजिए के मसीहा बन रहे हैं? सैयद जफर इस्लाम साहब, सर आपका सवाल आ गया सर, लगातार बोलिएगा क्योंकि आप बाहर हैं, यहाँ बहुत कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है। जवाब सुनिए, मैं लूंगी सर आपसे जवाब। 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। हाँ, 2 लाइन दलित नेता पूछ रहे हैं हम आपसे। सच्चे देश प्रेमी हैं और हम सचमुच इस देश को सशक्त करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि देश का कौन सा हिस्सा कमजोर है, कौन सा हिस्सा मजबूत है। जो कमजोर हिस्सा है उसे हमें ताकत देनी पड़ेगी। इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है, सर्वे जरूरी है। चलिए संजय जी आपका कमेंट इस पर। और सवाल यह है कि देखिए, छिटके ना कांग्रेस पार्टी जो पहले जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, आप लोगों से छिटक रहा है अगर ओबीसी, तो उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? शायद उन्हें वो सशक्तिकरण नहीं उनका हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी, या सब बस मंदिर के झुंझुने पे भाग गए। आपकी भी वही थ्योरी है जो भाटी जी की है? नहीं, पहली बात तो बता दूं कि ओबीसी समाज का वोट परंपरा से अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर कभी नहीं मिलता रहा है। हाँ, एक हिस्सा कांग्रेस के पास रहा है, हाँ वो हिस्सा थोड़ा कम हुआ, इस सच को मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो छोटे ओबीसी समाज के लोग हैं, वो वोट तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? मंडल आयोग की रिपोर्ट का फायदा अगर किसी ने उठाया तो पूरे ओबीसी समाज में से 5 बड़ी जातियों ने उठाया। इस तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है। एक जाट और गुर्जर, यादव, कुर्मी, और जो वैश्य समाज है जिसको हम गुप्ता लोग कहते हैं या फिर बनिया समाज कहते हैं। इन्हीं 5 जातियों के लोगों ने ओबीसी के नाम पे सारा का सारा फायदा उठाया। जो दूसरा बड़ा वर्ग है ओबीसी में, जिसको हम कहते हैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, एमबीसी जिसको कहते हैं, जिसको आप लोअर ओबीसी भी कह रहे हैं, जिसमें सारे कारीगर लोग हैं, लोहार हैं, उसके बाद बढ़ई हैं, उसके बाद पान बेचने वाले हैं, अलग अलग जो छोटी छोटी जातियां हैं जो ओबीसी में है, उनको कोई लाभ नहीं मिला है। उनको जितना लाभ मंडल आयोग की रिपोर्ट का, उनकी सिफारिशों का होना चाहिए, तो वो नहीं मिला। और वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिफ्ट हो रहा है। मुझे लगता है ये इस सच को जो ओबीसी की राजनीति करने वाले जो हमारा नेतृत्व है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे नीतीश कुमार जी हो या अखिलेश जी हो या फिर तेजस्वी हो या फिर यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी में जो ओबीसी के बड़े नेता उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये मंडल आयोग के रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद का एक नया असंतुलन तैयार हुआ है। अब जहां तक जातिगत जनगणना की बात है, जिसके ऊपर पूरी चर्चा हो रही, मैंने प्रारंभ में कहा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए कि पता लगा लेने में गुनाह क्या है, कि कौन सी जाति के वोट कितने हैं। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे नहीं, ये बहुत शर्म की बात लग रही है।
जाति कभी शर्म की बात नहीं हो सकती। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई, जातियों की दीवार पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जाति की दीवारों को तोड़, लेकिन जाति की दीवारों को तोड़ना आसान नहीं है। जाति की दीवारों को तोड़ने का जिन लोगों ने प्रयास किया वो खुद टूट गए, वो खुद ही नष्ट हो गए। आप तीनों जो बचे हुए हैं, तीनों से एक छोटा छोटा कमेंट जल्दी से आपके पास आते हुए शक्ति यादव जी, छोटा सा कमेंट। क्या यादवों का जो पॉइंट संजय जी बना रहे हैं, यादवों का जो एक दबदबा आरजेडी ने कायम किया बिहार में, उसकी वजह से कई ऐसी छोटी जातियां थी जो छिटकी, उनका फायदा महादलितों का कॉम्बिनेशन बनाकर नीतीश कुमार ने लिया, और ये भी एक वजह रही कि छिटकते हुए ये बहुत सारे छोटे ऐसी जातियां हैं जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ गई। छोटा सा जवाब, दो लाइन का सर। देखिए अंजना जी, बड़ी संजीदगी के साथ करना चाहूंगा। मंडल कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद स्वाभाविक तौर पर हर वर्गों को फायदा मिला। जो इस बिल्कुल दायरे में थे सब लोगों ने फायदा उठाया। उसका लाभ बिहार के अंदर में आईएएस हो, बीपीएससी में हो, हर जगह लोगों को फायदा मिला। 90 के पहले गांव और कस्बों में रहने वाले पगडंडियों में खोए हुए लोगों को वोट का अधिकार पता नहीं था। इसलिए लगातार हमारे नेता कहा करते कि वोट का राज का मतलब छूट का राज। छूट का मतलब कोई जाति से नहीं, जो गाँव और कस्बों में बिल्कुल बंद है उनकी। और हम जो बात कर रहे हैं, कई लोग ये इन्होंने आपके जो पैनलिस्ट ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल तो कैसे पैदा हो सकता है। छत्रप की बात आपने भी कर दी। छत्रप तो कई हैं, गुजराती छत्रप है जो देश में कई संकट पैदा कर रहे हैं। वो सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार ने जो नजीर पेश करने की दिशा में कदम बढ़ाई है वो देश का सवाल है, और देश के सवाल को समझ करके देश के प्रधानमंत्री को स्वीकार करनी चाहिए।